तो हम मांग कर रहे हैं, बैन करो इस तरह के साहित्य, इस तरह अश्लीलता जो दिखावा मीडिया के ऊपर, उनको डिलीट करो। नया लागू नहीं होगा, पुराना डिलीट हो जाएगा, फिर भी को चलाओ, उस पर मुकदमा दर्ज करो, मुझे भी क्यों आवेंगी। ये जितने पढ़े लिखे ना बच्चे, ये पथ भ्रष्ट करने और पढ़े कि नहीं। देखिए, जो बढ़िया गाने होंगे ना और नीची आवाज में होंगे, उनका तो किसी पर बैन नहीं करते हम। उन पर ये कहते हैं जो बढ़िया गाने हो, इस समाज को सुधार के गाने हो, वो चलाओ। वहां पर जो गाने चलते हैं, हिंसक गाने, अश्लील गाने, गन कल्चर के, वहां से लड़ाई का भी अंदेशा रहता है, जिससे गांव में और शहर में भी सामाजिक सद्भावना को, सामाजिक समरसता को ठेस का। आपसी लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा खुद का होता है, लोग फर्जी बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। ये कि आज बहुत बड़ा विषय खापों के सामने आया है। और इस बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हरियाणा में गन कल्चर से जुड़े हुए गानों को डिलीट किया गया है, जिनमें से 7 गाने मासूम शर्मा के डिलीट हुए हैं। हालांकि हरियाणा की खापें लगातार इस मुद्दे को लेकर जो ये सरकार का फैसला है उसका स्वागत भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा ये भी है कि गाने आखिरकार सभी के डिलीट होने चाहिए जिनके भी गन कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो हरियाणा में अश्लीलता परोस रहे हैं। आज फिर हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान है जितेंद्र छात्र जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनके एक और डिमांड अलग से, आज जींद एसपी से इन्होंने मुलाकात की है। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, जो गाने डिलीट हुए हैं? देखिए, मैं ओम प्रकाश सरोजा के प्रधान कंडेला खाप। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये गाने डिलीट करवाए। और इसके साथ साथ ये कहता हूं कि जिसके भी ये गन कल्चर और अश्लीलता पर गाने हैं, उन सबके खत्म होने चाहिए। मतलब इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज हम जो एसपी साहब से मिले थे, जैसे डीजे की बात वहाँ चली, तो हमने कहा कि डीजे पर बंद लगाओ एसपी साहब। तो एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ जींद के अंदर एक प्रयोग किया, जो कि डीजे वाला है उसका एफिडेविट लिया। इस एफिडेविट से इस जींद के अंदर बहुत सुधार हुआ। तो हमने कहा कि इसी प्रकार का कोई गांव में भी बनाओ जी, गांव में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो एसपी साहब ने इसके बारे में भी बहुत खूब सुना और पूरा साथ देने को कहा। हमने खापों ने भी उनका पूरा समर्थन किया और खापों ने भी कहा कि हम भी आपका पूरा साथ देंगे। तो इसके बारे में तो अब जो गांव में डीजे भी बजाएगा उस पर भी उनका भी वो एफिडेविट लिया जाएगा। अब बैन की मांग कर रहे हैं डीजे की, क्या लगता है सरकार बैन नहीं करती फिर क्या खापों का क्या? देखिए, जो बढ़िया गाने होंगे ना और नीची आवाज में होंगे, उनका तो किसी पर बैन नहीं करते हम। उन पर ये कहते हैं जो बढ़िया गाने हो, इस समाज को सुधार के गाने हो, वो चलाओ। इस प्रकार का तो हम बैन नहीं लगाते। हम बैन उन पर लगाते हैं जो गन कल्चर के गाने और अश्लीलता के गाने, उन पर बैन होना चाहिए। सरकार ने कानून बनाने की भी बात कर रही है। देखिए, कानून तो यहाँ एसपी साहब तो क्या बनाएंगे, कानून तो विधानसभा में। सरकार की बात कर रहा हूँ, सीएम साहब कह रहे हैं। हाँ, सीएम साहब से भी ये बात हमने की भी है और करें भी गए और आश्वासन भी दिया था सीएम साहब ने। अब इनके ऊपर एक कानून बने और हमने तो ये कहा था भाई इनको एक कमेटी बनाओ, जो इस कमेटी बनाओ और इसके अंदर ये गाने वाले ही होने चाहिए। जैसे रमेश कलावड़िया है और ये पालाराम शर्मा है और भी बहुत से गायक हैं। तो इस प्रकार के 5-7 गायकों की कमेटी बनाए और वो सारे गानों को निरीक्षण करे और फिर ये गाने रिलीज हों। जितेंद्र जी, युवा भी हैं आप, खास तौर पर क्योंकि युवा बड़े गाने सुनते हैं मासूम शर्मा के, जो बदमाशी से जुड़े हुए गाने हैं, खटोला गाना है, इस टाइप के कई काफी गाने हैं। अब उनको हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी उनको जो है ये गाने गाने से रोका गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जिस तरीके के ये गाने थे जिनको बैन किया गया है, युवा किस तरफ जाएगा? युवाओं को बचाने के लिए हालांकि सरकार कह ही रही है, खापों का जो स्टैंड है उसको लेकर? देखिए, मैं एडवोकेट जितेंद्र छात्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वजातीय पुनिया खाप। मुख्यतः 3 ही बातें हैं। मासूम शर्मा हो, कोई और गायक हो, जो हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को सही गानों में प्रयोग करके युवाओं को सही दिशा देने का काम करेगा, उस और हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को बचाने का काम करेगा, उसका खापे स्वागत भी करेंगी
और उनको सम्मानित भी करेंगे। इसके उलट अगर कोई भी गायक किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, सारी चीजों से ऊपर उठकर अगर वो हरियाणी गन कल्चर को, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पथभ्रष्ट करने का काम करेगा, हरियाणा प्रदेश में और देश में अश्लीलता फैलाने का अगर कोई काम करेगा, तो फिर खापे उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी करती हैं और उसका पुरजोर विरोध भी किया जाएगा और कोई बड़ा फैसला भविष्य में खापे ले भी सकती हैं। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बढ़ती हुई गन कल्चर के गाने और हिंसक प्रवृत्ति के गाने, अश्लील गानों पर कानून बनाने की मांग भी शीघ्र अतिशीघ्र हरियाणा प्रदेश की सभी खापे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर कानून बनाने की मांग करेंगे। आज मुख्यतः 3 मांगों को लेकर सर्वजातीय कंडेला खाप, सर्वजातीय पुनिया खाप और हमारी प्रदेश की बहुत ही अच्छी खाप माजरा खाप और अनेक खापे का एक शिष्टमंडल आज माननीय एसपी महोदय से मिला था। हमारी मुख्यतः 3 मांगों पर आज हम सारी खापे इस पे लेके मिली थी। एक तो जैसे आजकल परीक्षा का विषय है, तो 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं चल रही है और कंपटीशन एग्जाम का समय है, तो गांव में 10 बजे के बाद डीजे को तुरंत प्रभाव से सभी खापे मांग करती इसको बैन किया जाए। जो भी डीजे जो रखता है उससे कैफिडेविट ले, अगर उसके बाद वो बंद नहीं करता 10 बजे के बाद तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए और डीजे को पूर्णतः 10 बजे के बाद बैन किया जाए, क्योंकि इससे नॉइस पॉल्यूशन भी फैल रहा है। और वहां पर जो गाने चलते हैं, हिंसक गाने, अश्लील गाने गन कल्चर के, वहां से लड़ाई का भी अंदेशा रहता है, जिससे गांव में और शहर में भी सामाजिक सद्भावना को, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंच रही है। दूसरा, आज जो मेन विषय था खापों का एसपी महोदय से, कि जो भी जींद में प्रदेश में जो गन कल्चर के गाने हैं, अश्लील गाने, उन पर तुरंत बैन किया जाए अपनी साइबर सेल से। और इसके लिए जो खापे का जो सहयोग रहेगा, सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग, जींद के एसपी को के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलेगा। और तीसरा जो विषय था, आपसी लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा खुद का होता है, लोग फर्जी बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। ये कि आज बहुत बड़ा विषय खापों के सामने आया है और इस पे हम एसपी साहब से मांग करते हैं, किसी भी फर्जी जो बलात्कार के मुकदमे उसमें गहनता से जांच की जाए और अगर वो उस केस की सही दिशा से जांच की जाए, इसमें किसी भी निर्दोष आदमी को अंदर ना दिया जाए, लेकिन दोषी बचने ना पाए, ऐसी मांगे आज खापों ने की है। गाने डिलीट होने से हरियाणा में रुक जाएगा गन कल्चर के ऊपर जो आजकल जो बदमाशी लोग बदमाश भी कर रहे हैं, क्योंकि फिल्में भी आ रही हैं गन कल्चर पर, तो वेब सीरीज का आजकल दौर है, लोग फिल्में नहीं वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं फोन पर, तो सबसे ज्यादा वेब सीरीज भी इस टाइप की आ रही है। देखो, खापे हर एक दिल में बैठ के, हर एक दिल में या हर आदमी के पास 24 आवर्स नहीं रह सकती। खापों का हमेशा देश में देश के युवाओं को दिशा देने का कार्य, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का कार्य हर्षवर्धन के समय से खापे कर रही है और आगे भी करेंगी। लेकिन हमारी हरियाणा में हम युवाओं को, पंजाब में युवाओं को बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे नशाखोरी की बात हो, चाहे बढ़ती हिस्सा की प्रवृत्ति की बात हो, और जो हरियाणा प्रदेश में बढ़ते क्राइम की बात हो। सबसे पहले खापे हरियाणा प्रदेश में इस चीज से निदान लेके, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी, उनसे भी इस प्रकार की जो वेब सीरीज है अश्लील, इस पे कानून बनाने की मांग खापे कर सकती हैं, ताकि युवाओं, हमारा जो युवा होगा हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल पथभ्रष्ट न होकर देश को, प्रदेश को दिशा देने का काम करे, अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति अपने जागरूक हो और हमेशा उसको ये पता हो कि हमारा बुरा कौन चाहता है, अच्छा कौन चाहता है। खापे इस दिशा में सुधारात्मक कार्यक्रम भी चलाएंगी। हरियाणा प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत में भी खापे युवाओं को जन जागृत इस प्रकार के जो गाने हैं उनसे बचाने के लिए, युवाओं को क्राइम से बचाने के लिए, नशे से बचाने के लिए जन जागरण अभियान भी भविष्य में करने का संकल्प ले चुकी है। बिल्कुल, ताऊ राम राम। वो हो गया, इनका काफी हो गया। आप बताओ कुछ क्या। तो बहुत हो गई है। मैं तो ये निवेदन करूंगा सरकार से, खापों ने जो मांग करी है वो समाज हित में करी है और आप समाज से बंधे हुए व्यक्ति है और किसान परिवार से आप संबंध रखते हो, और सैनिक कौम है, जो सैनिक कौम तो वैसे मेहनती ज्यादा है, सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई है, तो आप एक ऐसा प्रमाण दे दे इस प्रदेश में। न्यू बेला लागे वो किसान का बच्चा जो ना मुख्यमंत्री बना था, उसने गाने पर प्रतिबंध डाला था, अश्लीलता को रोका था और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कानून बना दे सैनी साहब इसको, जो भी अश्लील गावे, जो भी गन कल्चर को बढ़ावा देवे, हिंसात्मक का जो ना गतिविधियों में शामिल रहे गाने के माध्यम से, मीडिया माध्यम से, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दे, जमानत नहीं हो 7 साल के ऊपर, या समाज ऐसा बढ़िया चलेगा, भाईचारा हमारा बनेगा,
मुकदमे भी अदालत पर नहीं रहेंगे, बोझ है जो वो भी कम हो जाएगा। और भाई बड़े बुजुर्ग अपनी नींद भी सो सकेंगे। युवा ठीक लाइन पर चला जाओगा, पढ़ लिख ला अपने रोजगार पे चला जाएगा। वेब सीरीज जो आ रही हैं, क्योंकि गाने तो डिलीट हो ही रहे हैं, लेकिन जो वेब सीरीज आ रही है, मूवीज आ रही हैं, छोटी छोटी क्लिप्स में पार्ट्स आते हैं उनके, उसमें भी काफी गन कल्चर को बढ़ाया जाता है, दिखाया ये जाता तो हम मांग कर रहे हैं, बैन करो इस तरह के साहित्य, इस तरह अश्लीलता जो दिखावा मीडिया के ऊपर, उनको डिलीट करो। नया लागू नहीं होगा, पुराना डिलीट हो जाएगा, फिर भी को चलाओ, उसमें मुकदमा दर्ज करो। मुझे भी क्यों आवेंगी? ये जितने पढ़े लिखे हैं ना बच्चे, ये पथ भ्रष्ट करने हो रहे हैं, पढ़े कि नहीं हो रहा? पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं। और ये कमाल की बात है, अनाथालय में चाह ले, अखबार में पढ़ ले, पढ़े लिखा के बड़े बड़े अफसर ला रहे ना, उनके कुछ ऐसे भ्रष्ट हो गए, नैतिकता मानसिकता, उनके उनके परिवार परिजन बड़े बूढ़े आश्रम में अखबारों में पढ़ते हैं। और मैं पढ़ का एक भी कौन जाना बाहर सेवा करने पड़ते हो। कौन सी शिक्षा दे रहे तुम? कौन सा कल्चर हमें समझा रहे हो? तुम अपने घर गा दो नहीं है, घर गा के दिखा दो, कोई भी गा के पटोले खटोल देगा, फिर हम भी कह जा भाई ये तो गाने ठीक से घर गाओ को नहीं, बाहर तुम तरह के दिखाने लग रहे हो। और बड़ा इतने व्यूज आएंगे, इतने लाइक कर दिए, मैं करेंगे संस्कार ही नहीं है, वो करेगा लाइक। संस्कार तो उसके जुना लखंदा भी को नहीं, और संस्कारी बहुत कम रह गए। हम चाह संस्कारी बच्चे पैदा हुए, लेकिन संस्कार को तोड़ना ना पाओ कोई भी समाज। इस तरह के लोग संस्कारी बनने चाहिए समाज चलाने खातिर। बिल्कुल, ये मेरे साथ खापों के प्रधान थे, खापों के प्रवक्ता भी थे। इन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है, जो हरियाणा में गाने बैन हुए हैं, उनके साथ साथ जो वेब सीरीज आजकल आ रही हैं, जो मूवीज आ रही हैं, जो गन कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं, साथ के साथ उन पर भी बैन लगे। लेकिन कंडेला खाप ने अलग से एक मांग ये रखी है कि गाँव में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनसे एफिडेविट लिए जाए, ताकि रात को 10 बजे के बाद भी कोई डीजे बजाए तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज और उस पर जुर्माना भी लगाया जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि खापों की इन मांगों पर सरकार कब तक गौर फरमाती है। जिंद की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।